जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट इजलास का वक्फे इजलास का आगाज नेशनल कॉन्फ्रेंस रुकन असेंबली तनवीर सादिक ने किया। उन्होंने दिल्ली में जेके हाउस की तामीर और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच वसाइल के नामुनासिब तकसीम के ताल्लुक से सवाल किया। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एतराफ़ किया कि लद्दाख के 7 असासों की तकसीम में जम्मू कश्मीर को मुनासिब हिस्सा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि लद्दाख के 7 असासों की तकसीम के मसले का मुत्तफ़िक़ा हल तलाश करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के द्वारिका में जेके हाउस की तामीर के लिए ज़मीन खरीदी है और इसी तरह दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर असेंबली अरकान के लिए भी एक और हाउस तामीर किया जा सकता है। सर, 2 चीज़ें। एक तो सर, जहां वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इज एन अनफेयर डील। सर, अगर आपको याद होगा कि मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूँगा सर, जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और लद्दाख और जम्मू कश्मीर में एसेट्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सर पहले तो हर किसी में 70-30 हुआ। जब लाइबिलिटीज हुआ तो उनको सिर्फ 10% या कुछ ऐसा था और हमको 90% हमारी तरफ दिया गया। सर, तो वो अनफेयर नहीं था सर। नंबर 1, वो क्या कोई टाइमलाइन है कि हम जेके हाउस, चाहे वो पृथ्वीराज है या जो द्वारका की आप बात कर रहे हैं, कोई टाइमलाइन है उसमें? और दूसरा सर, एक इम्पॉर्टेंट है कि किसान गर्ज शालीमार बाग में है, जिसमें कोई लगभग 8 कनाल की प्रॉपर्टी है, वो जम्मू कश्मीर की है और वो उसमें कोई 24 कमरे हैं और 7 स्वीट हैं कि उसमें एडिशनल 50 रूम जो है वो रुके हुए हैं। क्या वो जेके हाउस या जो हॉस्पिटलिटी प्रोटोकॉल ले सकती है उसको रेनोवेट करके, ताकि जो हमारे कैंसर पेशेंट्स हैं उनको वहां रखने के लिए? सर, क्या उसमें हम ये देख सकते हैं कि आगे जब भी भवन होगा जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी वहां, चाहे वो नौकरी के लिए, और वहां का फॉर एग्जांपल हमारा जो कुजीन है, अगर आप जितने भी भवन्स में जाएंगे तो वहां अपना होता है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में वो शायद वो बंद हो चुका है। और उसी के साथ सर, जो अमृतसर है, सुखना लेक है और बॉम्बे में है, सर उन प्रॉपर्टीज को भी हम क्या रीलुक कर रहे हैं? सर, हमारी कोशिश ये रही कि आंध्रा और तेलंगाना के पैटर्न पे हम ना करें। हमारी कोशिश रही कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है आम सहमति से कोई गिव एंड टेक वगैरह करके, इसमें जाहिर सी बात है कुछों को लगेगा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, लद्दाख में कुछों को लगेगा कि शायद उनके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन कोशिश ये की गई कि आम सहमति से हो। अब इसके बाद जो जम्मू कश्मीर का जो प्रॉपर्टी जो है दिल्ली में कम हुआ है, उसको हमें दुरुस्त करना होगा। उसके लिए जैसे मैंने जवाब के दौरान कहा है, द्वारका में हाल ही में जमीन ली गई है, वहां पे जेएनके भवन बनेगा और अब इस पे सोचा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर हाउस जो पृथ्वीराज रोड है, वहां खाली जमीन काफी है। और अगर आपने देखा होगा पिछले दिनों वहां राजस्थान, बिल्कुल हमारे पड़ोस में, राजस्थान वाले जो हैं अलीशान एक बड़ा सा वहां बिल्डिंग कायम कर रहे हैं। हमारी भी कोशिश है कि इजाजत वगैरह लेके अगर अमृता शेरगिल मार्ग के साइड पे एक नया वहां पे भवन बने, जिसमें कि स्वीट्स हों, कमरे हों, ऑनरेबल एमएलए हजरात के लिए मीटिंग हॉल वगैरह हो, वो हम कर लेंगे। जहां तक किसान घर की बात ऑनरेबल एमएलए साहब ने की है, उसकी जानकारी मेरे पास फिलहाल है नहीं, उसके बारे में मालूम करके इनको बता दूंगा और जो मुमकिन होगा हम कर लेंगे। कोशिश तो हमारी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोकल लोग जो हैं हमारे भवन में काम करें, और दूसरा वहां आर्किटेक्चर जो भी हम बिल्डिंग बनाएंगे, कोशिश ये की जाएगी कि जम्मू कश्मीर की जो कल्चर है, हेरिटेज है, आर्किटेक्चर है, वो वहां पे रिफ्लेक्ट हो। और जो इन्होंने बात की बिल्कुल सही की। आमतौर पे जब दिल्ली में लोग हमसे पूछते हैं ना, आप कश्मीरी खाना या जम्मू डोगरी खाना खाने की जगह कहां पर है, तो हमारे पास अपना कोई नाम है नहीं। अगर इसका मुकाबला आप दूसरे भवन के साथ करें तो शायद आंध्रा भवन में टेबल मिलना मुश्किल हो जाता है, वहां इतने लोग खाना खाते हैं। मैंने खुद गुजरात भवन का हाल देखा हुआ, इतने लोग वहां टूट टूट के वहां खाना खाने जाते हैं, हमारा जिक्र कहीं होता नहीं है। अब ये नए बिल्डिंग हमारे बने, चाहे द्वारका में हो, चाहे पृथ्वीराज रोड में हो, तो कोशिश ये की जाएगी तो एक तो आर्किटेक्चर, हेरिटेज और क्विजीन जो है जम्मू कश्मीर का वहां पे मिल जाए।